नमस्कार। कुंभों का कुंभ महाकुंभ 2025 प्रयागराज में अनुष्ठित किया गया है। लोग देश भर से अनेक विघ्न बाधा को पार करते हुए कुंभ में सम्मिलित होने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अब अपने अंतिम दौर में है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी यानी त्रिवेणी संगम के किनारे पिछले 1 महीने से जारी महाकुंभ अब कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी। समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश के निकलने की बात हमारे शास्त्र कहते हैं। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और उसके फलस्वरूप समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए, जैसे विष, उच्च श्रावा घोड़ा, इरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, देवी लक्ष्मी, पारिजात वृक्ष, वारुणी यानी कि मदिरा, अप्सरा रंभा, शंख, चंद्रमा, धनवंतरी और अंत में अमृत कलश का निकलना हुआ। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं और असुरों में उस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए 12 दिनों तक संघर्ष चलता रहा। इसी दौरान अमृत कलश अथवा कुंभ से 4 बूंद धरती के 4 जगहों पर गिर गई: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष बराबर होता है, इसलिए 12 दिन अर्थात 12 वर्ष की अवधि हो जाती है और हर 12 वर्ष के बाद इन चारों जगहों पर कुंभ का आयोजन बारी बारी से किया जाता है। कुंभ मेले को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला माघ मेला अथवा छोटा कुंभ, जो प्रतिवर्ष माघ के महीने में प्रयागराज में मनाया जाता है। दूसरा कुंभ मेला हर 3 साल में हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में लगता है। तीसरा अर्ध कुंभ हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। चौथा पूर्ण कुंभ हर 12 साल के बाद बारी बारी से हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में लगता है। और महाकुंभ हर 144 साल के बाद प्रयागराज में लगता है। यह सभी कुंभ मेलों में सबसे पवित्र माना जाता है। इसका आयोजन 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद किया जाता है। 2025 से पहले सन 1881 को महाकुंभ का आयोजन हुआ था। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम स्थल मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। कुंभ मेला सूर्य, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति ग्रह की विशेष स्थिति के अनुसार मनाया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं। इस बार का महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इस बार का प्रयागराज महाकुंभ के लिए एक अस्थायी शहर का निर्माण किया गया है जो 4000 हेक्टेयर जमीन में फैला हुआ है, ताकि सभी श्रद्धालुओं को महाकुंभ में सरल निवास प्रदान हो। बाद में अतिरिक्त 26 हेक्टेयर जमीन को भी जोड़ा गया, जिसके फलस्वरूप लगभग 1,50,000 तंबुओं का निर्माण मेले में हो सका है। लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने रूटीन में चलने वाली ट्रेनों के अलावा 3000 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेनों को सेवा के लिए तैनात किया हुआ है। इसके अलावा चार्टर्ड प्लेन के द्वारा भी लोग महाकुंभ में आ रहे हैं। कुंभ मेले में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, योग सत्र, साधु संतों का धार्मिक प्रदर्शन, कथा वाचन, तंत्र मंत्र विद्या वाले अघोरी के अलावा सिद्धि बाबाओं को भी देखा जा सकता है। लोगों के बीच यहाँ ज्ञान का आदान प्रदान होता है। देश भर के अनेकों गुफाओं, अखाड़ों, मंदिरों, मठों से अनेकों संत महात्मा अघोरी शाही स्नान के लिए महाकुंभ में आते हैं। अब तक लगभग 50 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगा ली है। यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि कुछ देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा भीड़ यहाँ इकट्ठी हो जाती है। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि वर्ष 2017 में
कुंभ मेले को यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। 26 फरवरी को शिवरात्रि के दिन के शाही स्नान के साथ महाकुंभ मेला का समापन हो जाएगा। धन्यवाद।